हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। तो आज की क्लास में करेंगे दोस्तों हम कृषि से संबंधित प्रश्न। आप सभी को पता है दोस्तों, हरियाणा पुलिस के अंदर कृषि एवं पशुपालन आएगा। मैंने कल आपको जो एक वीडियो करवाई थी दोस्तों, जिसमें मैंने आपको हरियाणा पुलिस का सिलेबस बताया था, तो वहाँ पर साफ साफ लिखा है दोस्तों, कृषि एवं पशुपालन जो है वो आपका एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा। तो यहाँ पर लगभग 8 नंबर का आपका एनिमल एंड एग्रीकल्चर हस्बेंड्री से क्वेश्चन आएंगे। तो दोस्तों आज की क्लास में बेस्ट 600 क्वेश्चन करेंगे दोस्तों, और वास्तव में ये क्वेश्चन जो है वो आपके लिए बेस्ट साबित होंगे। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर धान का खैरा रोग, इस तरह से ये क्वेश्चन है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एक भी क्वेश्चन यहाँ से मिस नहीं करना है दोस्तों, अगर आपको हरियाणा पुलिस में सिलेक्शन चाहिए तो, क्योंकि एक प्रश्न है यहाँ पर आपकी वैल्यू को इंक्रीज करेगा। और दोस्तों स्पेशल हरियाणा पुलिस कांस्टेबल मेल फीमेल एग्ज़ाम, पुलिस SI मेल फीमेल एग्ज़ाम, HSSC एग्ज़ाम के सभी बेस्ट नोट्स के लिए दोस्तों आप व्हाट्सअप कर सकते हैं 80 590 81 508 पर मैसेज कर सकते हैं दोस्तों, अगर आपको PDF चाहिए। और फ्री में वीडियो देखने के लिए YouTube पर सर्च कर सकते हैं आप, एजुकेशन गुरुजी भी आप सर्च कर सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पर बेस्ट नोट्स मिलेंगे दोस्तों। अगर आपको नोट्स की ज़रूरत है तो बिल्कुल भी देर मत कीजिए, 80 590 81 508 पर मैसेज कर सकते हैं, नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक आपको दे दूँगा। फ्री में वीडियो आप देख ही रहे हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। धान का खैरा रोग किस तत्व की कमी से होता है? तो ये जस्ता यानी क्या होता है दोस्तों? जिंक। तो ध्यान रखना है, पहली बात तो जो खैरा रोग होता है ना, वो धान के अंदर होता है, और किस तत्व की कमी के कारण? जस्ता यानी कि जिंक की कमी के कारण होता है। ध्यान रहेगा दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। आम्रपाली किन 2 आम के प्रजातियों का संकरण है दोस्तों, ये ध्यान रखना। आम्रपाली जो है वो पहले तो ध्यान रखना, आम्रपाली किस चीज़ की प्रजाति है? ये आम की प्रजाति है दोस्तों, ठीक है। तो ये किन 2 प्रजातियों का संकरण है? तो दशहरी आम प्लस नीलम आम, इन दोनों के मिक्सचर से ये बना हुआ है आम्रपाली, ठीक है दोस्तों। L1 मोज़ेक बीमारी है, L1 मोज़ेक बीमारी किसकी है दोस्तों? ये भिंडी की बीमारी है, L1 मोज़ेक, ध्यान रखना है। पीताम्बरी प्रजाति है, पीताम्बरी किस चीज़ की प्रजाति है? तो ये सरसों की प्रजाति है दोस्तों। किस चीज़ की प्रजाति है? सरसों की प्रजाति है पीताम्बरी। पपीते का पीला रंग का कारण क्या है? तो पपीते के पीले रंग का कारण है दोस्तों कैरिका जैंथिन पपीते के पीले रंग का कारण है। केंद्रीय शुष्क भूमि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? केंद्रीय शुष्क भूमि अनुसंधान संस्थान जो है दोस्तों हैदराबाद में स्थित है। किस देश में सर्वप्रथम उन्नत किस्म के बीज विकसित किए गए? तो उन्नत किस्म के बीज विकसित किए गए मैक्सिको के अंदर। 2007-8 से प्रारंभ राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत सम्मिलित खाद्यान्न है। तो 2007-8 से प्रारंभ राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत सम्मिलित खाद्यान्न कौन से? चावल, गेहूं और दाल। एक भी प्रश्न यहाँ से नहीं छोड़ना है दोस्तों, सिलेक्शन आपका 100% होगा। असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ? वर्ष 2008 के अंदर पारित हुआ। कब? वो 2008 में असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम। ये करनाल बंट किसकी बीमारी है दोस्तों? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करनाल बंट जो है वो गेहूं की बीमारी है। किसकी बीमारी है? गेहूं की बीमारी है। कंचन किस्म है, कंचन किसकी किस्म है दोस्तों? आंवला की किस्म है भाई, कंचन जो है वो किस चीज़ की किस्म है? आंवला की। राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र कहाँ स्थित है? गाजियाबाद के अंदर ये स्थित है। राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र कहाँ स्थित है दोस्तों? गाजियाबाद के अंदर स्थित है। नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज स्थित है। नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज कहाँ स्थित है? नई दिल्ली के अंदर। कहाँ पर? नई दिल्ली के अंदर। जैव उर्वरक होते हैं, साइनोबैक्टीरिया क्या होते हैं? जैव उर्वरक होते हैं। आलू की सबसे अच्छी किस्म कौन सी है दोस्तों? कुफरी चिप्सोना 2। ध्यान रखना है किस चीज़ की किस्म है? ये एक आलू की किस्म है। ये बेस्ट 600 का प्रश्न है दोस्तों, याद कर लेना, यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। किसान बही योजना प्रारंभ हुआ, कब प्रारंभ हुआ था? 1992 में किसान बही योजना प्रारंभ हुआ। निर्वाह मूलक कृषि के अंतर्गत शामिल है दोस्तों चावल तथा मोटा अनाज। भारत में सर्वाधिक लौंग की खेती होती है, कहाँ पर होती है?
केरल राज्य के अंदर। कहाँ पर? केरल के अंदर। विश्व में सर्वाधिक सघन खेती की जाती है। विश्व में सर्वाधिक सघन खेती की जाती है इंडोनेशिया में। 200 सेंटीमीटर वर्षा तथा ढलान पहाड़ी क्षेत्र किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो 200 सेंटीमीटर वर्षा तथा ढलान पहाड़ी क्षेत्र जो है वो चाय की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। सारा डाटा दोस्तों आपको याद रखना है। भारत में सिंचित क्षेत्र के अंतर्गत शामिल फसलें हैं। तो भारत में सिंचित क्षेत्र के अंतर्गत शामिल फसलें गन्ना, गेहूँ और जौ। भारत में सिंचाई के साधन क्या क्या है दोस्तों? नलकूप है, नहर है और कुएं है। तो ये सिंचाई के साधन है। राष्ट्रीय जैव उर्वरक विकास केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है दोस्तों गाजियाबाद के अंदर। सर्वाधिक बड़े तथा छोटे जोत क्रमशः भारत के किन राज्यों में है? जोत मतलब दोस्तों खेत। तो ये सबसे बड़े जो खेत है वो कहाँ पर है? राजस्थान में। तथा सबसे जो छोटे खेत है दोस्तों वो केरल राज्य में है। भूमि सुधार अधिनियम 2008 के तहत किसी कंपनी को उद्योग लगाने के लिए अधिकतम भूमि सौंपी जा सकती है। तो भूमि सुधार अधिनियम 2008 के तहत कितनी भूमि सौंपी जा सकती है कंपनी को? 15 एकड़ मैक्सिमम। भारत में किस स्थान पर सर्वाधिक तथा सबसे कम वर्षा होती है? सबसे जो सर्वाधिक वर्षा होती है मानिसराम में, और सबसे कम वर्षा होती है दोस्तों लेह में। टू ए हंगर फ्री वर्ल्ड किसकी रचना है? टू ए हंगर फ्री वर्ल्ड किसकी रचना है दोस्तों? MS स्वामीनाथन की ये रचना है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1952 से प्रारंभ सामुदायिक विकास कार्यक्रम के जनक कौन से थे? तो ये थे SK डे। हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा? ये पड़ा दोस्तों गेहूं के ऊपर। कहा? गेहूं के ऊपर। विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान अल्मोड़ा उत्तराखंड के अंदर स्थित है। वर्ष में 2 बार फल देने वाली आम की प्रजाति कौन सी है? नीलम प्रजाति वर्ष के अंदर 2 बार फल देती है आम की। आलू के भंडारण के समय होने वाले ब्लैक हार्ट रोग का कारण क्या? ध्यान रखना, ब्लैक हार्ट जो रोग है वो आलू के अंदर होता है। आलू काला पड़ जाता है ऑक्सीजन की कमी के कारण। ऑक्सीजन की कमी के कारण। मटर में होने वाले मार्स रोग का कारण क्या है? मैग्नीज की कमी। अब ये ध्यान रखना, मार्स जो रोग होता है वो किस चीज़ के अंदर होता है दोस्तों? मटर के अंदर होता है। कहाँ पर होता है मार्स रोग? मटर के अंदर होता है। संकर बीज की खोज की थी? संकर बीज की खोज किसने की थी? सेल ने की थी। राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना हुई थी? राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना 1963 ईस्वी में हुई थी। राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान कहाँ स्थित है दोस्तों? जयपुर के अंदर ये स्थित है, राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान। खाद्य मिलावट निरोधक कानून पारित किया गया? खाद्य मिलावट निरोधक कानून कब पारित किया गया? 1954 ईस्वी में ये पारित किया गया। राष्ट्रीय खरपतवार विज्ञान अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय खरपतवार विज्ञान अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है दोस्तों? जबलपुर के अंदर स्थित है। ये भी ध्यान रखना है दोस्तों। अंतरजातीय संचार के लिए कीटों द्वारा प्रयुक्त हार्मोन है, तो कौन सा है? फिरोमोन्स हार्मोन। फिरोमोन्स हार्मोन। राष्ट्रीय कीट समेकित प्रबंधन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये राष्ट्रीय कीट समेकित प्रबंधन अनुसंधान केंद्र नई दिल्ली के अंदर स्थित है। इसी तरह के जो प्रश्न है दोस्तों वो हरियाणा पुलिस के अंदर बार बार पूछे जा रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना है। इस तरह के जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल भी नहीं छोड़ने हैं। नेशनल एग्रीकल्चरल इनोवेशन प्रोजेक्ट का प्रारंभ कब से हुआ था? तो 2006 से हुआ था। रसोई उद्यान के लिए सर्वाधिक उपयुक्त आम की प्रजाति है? तो रसोई उद्यान के लिए सर्वाधिक उपयुक्त जो प्रजाति है वो आम्रपाली है। शीत गृह में फल तथा सब्जियां रखने का उपयुक्त तापमान क्या है? तो उपयुक्त तापमान क्या होता है? 3.9 डिग्री से 7.2 डिग्री सेल्सियस के बीच। बीज में जनन क्षमता जानने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? बीज में जनन क्षमता जानने के लिए ब्रोमाइड परीक्षण किया जाता है। चावल की खेती के लिए आदर्श जलवायु क्या है? तो दोस्तों चावल की खेती के लिए 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक का तापमान तथा 100 सेंटीमीटर से अधिक की वर्षा होनी जरूरी है। असिंचित क्षेत्र के लिए गेहूं की सबसे अच्छी प्रजाति कौन सी है? तो मैक्रोनी। तो असिंचित क्षेत्र के लिए गेहूं की सबसे अच्छी प्रजाति कौन सी है? मैकोरानी। खाद्य पदार्थों के पाश्चुराइजेशन के लिए आवश्यक तापमान क्या है? खाद्य पदार्थों के पाश्चुराइजेशन के लिए आवश्यक तापमान 61 डिग्री सेल्सियस।
पौधों में इक्जेंथीमा रोग किस तत्व की कमी से होता है? तो इक्जेंथीमा रोग है पौधों में दोस्तों तांबे की कमी के कारण होता है, तांबे की कमी के कारण होता है। गोदामों में बीज रखने से पूर्व कितने तापमान पर सुखाना चाहिए? गोदामों में बीज रखने से पूर्व दोस्तों 43 डिग्री सेल्सियस तापमान पर सुखाना चाहिए। भारत में एग मार्क एक्ट कब लागू हुआ था? तो एग मार्क एक्ट जो है वो 1937 के अंदर भारत में लागू हुआ था। कृषि वस्तुओं की मांग होती है, तो ये होती है दोस्तों लोचहीन। कृषि वस्तुओं की मांग क्या होती है? लोचहीन। खाद्यान्नों का न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी करता है, कौन जारी करता है? कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। कौन जारी करता है दोस्तों? कृषि लागत एवं मूल्य आयोग खाद्यान्नों का न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है वो जारी करता है। भूदान आंदोलन के प्रणेता है, कौन है? विनोबा भावे। राष्ट्रीय बीज अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर स्थित है? वाराणसी के अंदर। एग मार्क का केंद्रीय कार्यालय कहाँ पर है? एग मार्क का केंद्रीय कार्यालय नागपुर में है। स्टॉक फार्मिंग किससे संबंधित है? स्टॉक फार्मिंग का जो संबंध है वो पशुओं के प्रजनन से है। केंद्रीय बागवानी संस्थान कहाँ स्थित है? नागालैंड के अंदर स्थित है। भारत में औसतन कृषि जोत का आकार कितना है? तो औसतन कृषि जोत का आकार जो है वो 1.15 हेक्टेयर है। भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान कितना है? 17.5% के करीब। भारत के कुल रोजगार में कृषि का योगदान कितना है? 48.9%। राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है? 23 सितंबर को मनाया जाता है। कृषि वर्ष की अवधि की क्या होती है? कृषि वर्ष की अवधि जुलाई से जून होती है। भारतीय हरित क्रांति का जन्मदाता किसे कहा जाता है? डॉक्टर MS स्वामीनाथन को। विश्व में सर्वाधिक प्रति हेक्टेयर खाद्यान्न उत्पादकता कहाँ पर होती है? प्रति हेक्टेयर खाद्यान्न उत्पादकता बेल्जियम में सर्वाधिक होती है। विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है दोस्तों? 16 अक्टूबर को। मृदा के बिना जल माध्यम से कृषि क्या कहलाती है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। मृदा के बिना, देखिए मिट्टी के बिना जल के माध्यम से कृषि क्या कहलाएगी? हाइड्रोपोनिक्स। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखना, पूछा भी जा चुका है इस तरह का प्रश्न। हिप्टोसोल क्या है? हिप्टोसोल है दोस्तों पीठ तथा दलदली मिट्टी। अम्लीय तथा क्षारीय मिट्टी के सुधार हेतु क्रमशः क्या प्रयुक्त होता है? तो अम्लीय मिट्टी के लिए चूना और क्षारीय मिट्टी के लिए जिप्सम। किसान की मौत क्या कहलाती है? किसान की मौत कहलाती है मृदा अपरदन। मृदा अपरदन होना किसान की मौत कहलाती है। भारत के क्षेत्रफल के आधार पर भारत में सर्वाधिक मृदा कौन सी पाई जाती है? जलोढ़ मृदा। कौन सी? जलोढ़ मृदा। 1 हेक्टेयर कितने एकड़ के बराबर होता है? तो 2.47 एकड़ के बराबर। दलहनी फसलों के लिए आवश्यक तत्व क्या है? कोबाल्ट। क्या है दोस्तों? कोबाल्ट। कौन सा दलहनी फसल वायुमंडल से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करता? तो ये है राजमा। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? 1986 में। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। भारत में सर्वप्रथम जैव विविधता अधिनियम कब पारित किया गया? 2002 में। जैव विविधता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कब और किसने किया? तो वाल्टर जी रोसन ने 1986 में। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का मुख्यालय भारत में कहाँ स्थित है? चेन्नई के अंदर। रेड डाटा बुक क्या है? ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, HSSC के अंदर भी पूछा जा चुका है। विलुप्त होने की कगार पर खड़ी संकटग्रस्त पौधों और पशुओं की सूची को क्या कहाँ पर नोट किया जाता है दोस्तों? रेड डाटा बुक में, जो कि विलुप्त होने की कगार पर है जिनकी प्रजाति। रेड डाटा बुक किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के द्वारा निकाली जाती है? तो IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के द्वारा। IUCN का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये दोस्तों ग्लैंड स्विट्जरलैंड के अंदर। रेड डाटा बुक को पहली बार कब प्रदर्शित किया गया था? 1966 में। रेड डाटा बुक में संकटापन्न जीवों को किस रंग से दर्शाया गया है? तो पिंक रंग से, गुलाबी रंग से जो है वो दर्शाया गया है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा कौन से दशक को जैव विविधता दशक घोषित किया गया? तो 2011 से 2020 को जैव विविधता दशक घोषित किया गया। रामसर संधि किससे संबंधित है? तो ये है आर्द्र भूमियों संरक्षण एवं संवर्धन से संबंधित। विश्व आर्द्र दिवस कब बनाया जाता है? 2 फरवरी को बनाया जाता है।
विश्व जल दिवस कब बनाया जाता है? 22 मार्च को। विश्व पृथ्वी दिवस कब बनाया जाता है? 22 अप्रैल को। विश्व जैव विविधता संरक्षण दिवस कब बनाया जाता है दोस्तों? 22 मई को। पर्यावरण दिवस कब बनाया जाता है? तो 5 जून को बनाया जाता है। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मई को दोस्तों। विश्व वन्य प्राणी दिवस कब मनाया जाता है? 6 अक्टूबर को। भारत में विश्व की कितनी प्रतिशत जैव विविधता है? तो भारत में जो है दोस्तों विश्व की 7 से 8% जैव विविधता है। राष्ट्रीय प्रवाल भित्ति अनुसंधान केंद्र कहाँ है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। राष्ट्रीय प्रवाल भित्ति अनुसंधान केंद्र जो है वो पोर्ट ब्लेयर के अंदर है। अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस दोस्तों 20 जुलाई को बनाया जाता है। इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो किसने किया था दोस्तों? अर्नेस्ट हैकल ने इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। इकोसिस्टम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो ये किया एजी टांसले। बायोस्फीयर रिजर्व शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? एडवर्ड सुएस ने। एडवर्ड सुएस ने। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया? 1973 में। भारत का राष्ट्रीय जैविक उद्यान कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है दोस्तों नई दिल्ली में। भारत का सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में 1921 में बना था। राजीव गांधी नेशनल पार्क कहाँ अवस्थित है? ये अवस्थित है कर्नाटक में। नागरहोल राष्ट्रीय पार्क कर्नाटक को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो नागरहोल राष्ट्रीय पार्क कर्नाटक को राजीव गांधी नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है। कैथल में स्थित पेरियार अभ्यारण्य किस लिए प्रसिद्ध है? ये प्रसिद्ध है दोस्तों जंगली हाथियों के लिए। यूनेस्को द्वारा मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम क्या है एवं इसकी शुरुआत कब हुई? यूनेस्को का मैन एंड बायोस्फीयर कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य लोगों एवं उनके पर्यावरण के मध्य संबंधों में सुधार है। इसकी शुरुआत 1971 में हुई थी। ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय पार्क जिसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल शामिल किया कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश के अंदर। भारत में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? लोकटक झील है जो कि मणिपुर के अंदर स्थित है। नंदा देवी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो ये कहाँ पर है? उत्तराखंड में। शीत मरुस्थल जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। भारत में हाथी परियोजना कब शुरू की गई? 1992 में। जंगली गधों का अभ्यारण्य भारत में कहाँ स्थित है? जंगली गधों का अभ्यारण्य जो है वो गुजरात राज्य के कच्छ रण में स्थित है। कच्छ के रण में लगभग 5000 वर्ग किलोमीटर में फैला यह भारत का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य है जिसकी स्थापना 1972 में की गई। एक सींग वाला गैंडा भारत के किन राज्यों में पाया जाता है? पश्चिम बंगाल एवं असम में। गिर के शेरों को रखे जाने हेतु किस राष्ट्रीय पार्क अभ्यारण्य का चयन किया गया है? तो गिर के शेरों को रखने के लिए श्योपुर मध्य प्रदेश जिले में पालपुर कूनो नामक वन्य जीव अभ्यारण्य का चयन एशियाई शेरों की पुनर्प्रवेश स्थल के रूप में किया गया है। रोहिल्ला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। मरुस्थल राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो राजस्थान में स्थित मरुस्थल राष्ट्रीय उद्यान भारतीय सारंग के लिए प्रसिद्ध है। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक संख्या में वन्यजीव अभ्यारण्य है? तो मध्य प्रदेश के अंदर। कौन सा राज्य साइबेरियन सारस के लिए आदर्श प्राकृतिक निवास है? तो ये है दोस्तों राजस्थान। भारत में स्थित कौन सा नेशनल पार्क विश्व का एकमात्र फ्लोटिंग नेशनल पार्क है? तो मणिपुर में स्थित कैबुल लाजामाओ नेशनल पार्क विश्व का एकमात्र फ्लोटिंग नेशनल पार्क है। विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कौन सी है? तो ऑस्ट्रेलिया में स्थित द ग्रेट बैरियर रीफ। ओजोन परत कहाँ पर पाई जाती है? ओजोन परत समताप मंडल के निचले भाग में 15 से 35 किलोमीटर के बीच स्थित है। वायुमंडल कई प्रकार की गैसों के मिश्रण से बना है। पृथ्वी के नज़दीक वायुमंडल में मुख्यतः कौन सी गैस पाई जाती है? तो नाइट्रोजन गैस पाई जाती है।
उत्तराखंड में मनाए जाने वाले हरेला पर्व किससे संबंधित है? पौधारोपण से। खाद्य श्रृंखला फूड चेन में मानव क्या है? देखिए, खाद्य श्रृंखला में मानव प्राथमिक एवं द्वितीयक उपभोक्ता दोनों होता है, क्योंकि वह शाकाहारी व मांसाहारी दोनों प्रकार के खाद्य ग्रहण कर सकता है। दो भिन्न समुदायों के बीच का संक्रांति क्षेत्र क्या कहलाता है? दो भिन्न समुदाय के बीच का संक्रांति क्षेत्र इकोटोन कहलाता है। कौन सा वृक्ष पारिस्थितिकी आतंकवादी माना जाता है? तो यूकेलिप्टस को पारिस्थितिकी आतंकवादी माना जाता है। यूकेलिप्टस के कारण पृथ्वी का जल स्तर घट जाता है तथा निकष्ट भूमि की उर्वरा शक्ति का ह्रास होता है। कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्रफल फैला हुआ है? तो महासागरीय पारिस्थितिकी तंत्र। कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र है? तो ये दोस्तों महासागरीय पारिस्थितिकी तंत्र। पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त होता है किसको? सर्वाहारी को, क्योंकि यह शाकाहारी और मांसाहारी दोनों तरह के भोज्य पदार्थों को ग्रहण करते हैं, जिसकी वजह से इनको उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त होता है। पारिस्थितिकी के जनक किसे माना जाता है? तो पारिस्थितिकी के जनक जो है वो जर्मन वैज्ञानिक अर्नेस्ट हैकेल है। इन्होंने ही सर्वप्रथम पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किया था। पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया? तो A.G. टांसले ने। पारिस्थितिकी स्थायी अर्थव्यवस्था है, यह किस आंदोलन का नारा है? चिपको आंदोलन का नारा है। पारिस्थितिकी स्थायी व्यवस्था है, यह नारा किसके द्वारा दिया गया? ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा। कौन से वनों में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। मसालों का बगीचा किस राज्य को कहा जाता है? दोस्तों केरल को मसालों का बगीचा कहा जाता है। सिल्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? सिल्क का सबसे बड़ा जो उत्पादक देश है वो है दोस्तों चीन। कौन? चीन। दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापी जाती है? लैक्टोमीटर से। फलों के मीठे होने का कारण क्या है? उसमें मौजूद फ्रक्टोज। देश का प्रथम केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? 1993 ईस्वी में। केंद्रीय वन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर, अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? देहरादून में। फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों? एंथोलॉजी। जबकि फलों का जो अध्ययन है वो क्या कहलाएगा आपका? पोमोलॉजी। फलों का अध्ययन पोमोलॉजी। नारियल का वानस्पतिक नाम क्या है? कोकस न्यूसीफेरा। पौधों के वृद्धि के लिए कितने आवश्यक तत्वों की आवश्यकता होती है? पौधों में वृद्धि के लिए 16 आवश्यक तत्वों की। मिट्टी की उर्वरकता को बनाए रखने के लिए कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? फसल चक्र पद्धति। बिना बीज के फलों को विकसित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? टिश्यू कल्चर। बिना बीज के फलों को विकसित करने की क्रिया को टिश्यू कल्चर। हल्दी किससे प्राप्त होती है हमें? पौधे के तने से। सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में पाया जाता है दोस्तों? सोयाबीन में 46%। प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना कब और कहाँ पर हुई? 1974 में पांडिचेरी में। भारत में केंद्रीय औषधि शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये लखनऊ के अंदर स्थित है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? नई दिल्ली के अंदर स्थित है। अंगूर का बगीचा किसे कहा जाता है? नासिक को अंगूर का बगीचा कहा जाता है। द ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल मुख्यतः भारत में किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो पश्चिमी घाट क्षेत्र के वनों में पाए जाते हैं द ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल। नेपाल तथा भारत में वन्य जीव संरक्षण प्रयासों के रूप में सेव नामक एक नया संगठन प्रारंभ किया गया है। सेव का उद्देश्य क्या है? टाइगर का संरक्षण करना। भारत में सबसे बड़ा बाघ आवास कौन सा है? टाइगर रिजर्व। तो ये है दोस्तों आंध्र प्रदेश में स्थित नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व, आंध्र प्रदेश में। विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति किस देश के तट के निकट पाई जाती है? तो ऑस्ट्रेलिया में स्थित द ग्रेट बैरियर रीफ विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है। इसे 1981 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। टॉप स्लिप के नाम से किस राष्ट्रीय उद्यान को जाना जाता है? तो इंदिरा गांधी वन्यजीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान को। किसी प्रजाति को विलुप्त माना जा सकता है वह जब वह अपने प्राकृतिक आवास में नहीं देखी गई हो, 50 वर्षों से नहीं देखी गई हो, तो उसको विलुप्त माना जा सकता है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में। मानस वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? असम में।
पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है दोस्तों? केरल में। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा में। कमेंट करके इसका आंसर बताना है दोस्तों आपको। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? जम्मू एंड कश्मीर में। भारत का प्रथम तितली उद्यान केंद्र कहाँ पर है? बन्नरघट्टा जैविक उद्यान बेंगलुरु में। पीलीभीत राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? उत्तराखंड के अंदर है। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है दोस्तों? तो कर्नाटक के अंदर ये स्थित है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है दोस्तों? तो असम के अंदर ये स्थित है। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ के अंदर। पलामू राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? झारखंड के अंदर। कौन सा बाघ आरक्षित क्षेत्र 2 राज्यों में स्थित है? तो यह है पेंच बाघ आरक्षित क्षेत्र का विस्तार मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए जाना जाता है? एक सींग वाले गैंडे के लिए। गर्म पानी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? असम के अंदर। नामदापा अभ्यारण्य किस राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश में। बुक्सा बाघ परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल में। भरतपुर पक्षी विहार राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? राजस्थान में। दाची ग्राम राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में है? तो ये है जम्मू एंड कश्मीर में। दाम्पा टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? मिजोरम में। संजय राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है दोस्तों? मध्य प्रदेश के अंदर। हरिके आर्द्रभूमि किस राज्य में स्थित है? ये है पंजाब में। कांगेर घाटी राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ के अंदर। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान सफ़ेद बाघों के लिए प्रसिद्ध है? तो मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में स्थित बांधवगढ़ जो राष्ट्रीय उद्यान है वो सफ़ेद बाघों के लिए प्रसिद्ध है। वर्तमान में भारत में कितने टाइगर रिजर्व है? तो वर्तमान में भारत में दोस्तों 50 टाइगर रिजर्व है। वर्तमान में भारत में बायोस्फीयर रिजर्व की संख्या कितनी है? तो यह है दोस्तों 18। वर्तमान में भारत में कितने स्थल यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है? तो 36 स्थल। वर्तमान में भारत में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? 103। वर्तमान में भारत में हाथी रिजर्व की संख्या कितनी है? 32। वर्तमान में भारत में कितनी रामसर वेटलैंड साइट है? तो यह है दोस्तों 26। भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादन करने वाला कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब और कहाँ की गई? 1905 ईस्वी में बिहार के पूसा में। पीली क्रांति का संबंध किस चीज़ से है? तिलहन के उत्पादन से। लाल क्रांति का संबंध किससे है दोस्तों? टमाटर के उत्पादन से। सर्वप्रथम कपास का संकर बीज तैयार करने वाला देश कौन सा है? भारत है। भारत का अन्न भंडार किस राज्य को कहा जाता है? पंजाब को। सर्वप्रथम आलू की उत्पत्ति कहाँ पर हुई थी? तो पेरू चिली के अंदर। कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त है? काली मिट्टी। रजत क्रांति का संबंध, रजत माने सिल्वर क्रांति का संबंध किससे है? अंडे के उत्पादन से। भूरी क्रांति किससे संबंधित है दोस्तों? उर्वरक के उत्पादन से। किसान का मित्र तथा प्रकृति का हलवाहक किसे कहा जाता है? केचुए को। आलू एक प्रकार का क्या है दोस्तों? तना है। सर्वाधिक सोयाबीन उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। गेहूं में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? 42। विश्व वन्य दिवस कब बनाया जाता है? 21 मार्च को। सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन करने वाला देश कौन सा है दोस्तों? भारत। अनाज की रानी किसे कहा जाता है? मक्का को। सबसे पुराना फल कौन सा है? खजूर। चिनार वन्य जीव विहार किस राज्य में स्थित है दोस्तों? केरल के अंदर स्थित है। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित है। भारत का राष्ट्रीय सामुद्रिक पार्क कहाँ स्थित है? ये स्थित है दोस्तों कच्छ की खाड़ी में। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए जाना जाता है? एक सींग वाले गैंडों के लिए। राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है? ये है दोस्तों राजस्थान में। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान का नाम परिवर्तित करके क्या रखा गया है? राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान। फूलों की घाटी कहाँ अवस्थित है? उत्तराखंड में। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है? जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में। राजाजी राष्ट्रीय पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है? एशियाई हाथियों के लिए। मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है? दूधराज या शाह बुलबुल। मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान को प्रोजेक्ट टाइगर में सबसे पहले शामिल किया गया था? कान्हा किसली को। टाइगर राज्य किस राज्य को कहा जाता है? मध्य प्रदेश को। एशियाई बब्बर शेर का निवास कहाँ पर है? गिर वन राष्ट्रीय उद्यान गुजरात के अंदर।
भारत के किस क्षेत्र को सह्याद्री कहा जाता है? पश्चिमी घाट को। जैव विविधता की दृष्टि से भारत का सबसे धनी स्थल कौन सा है? पश्चिमी घाट। पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट का मिलन स्थल कहाँ पर है? नीलगिरी की पहाड़ियाँ। जंगली गधा अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है दोस्तों? ये गुजरात में है। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है एवं इसे कब अवस्थित किया गया था? तो ये है दोस्तों जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, वर्ष 1936 में अवस्थित किया गया था। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का पुराना नाम क्या था? हैली राष्ट्रीय उद्यान। गिर राष्ट्रीय उद्यान के एशियाई शेरों को रखने जाने हेतु किस राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य का चयन किया गया है? तो पालपुर कूनो, मध्य प्रदेश। विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन कौन सा है? भारत में पश्चिम बंगाल में स्थित सुंदरवन। भारत में सर्वाधिक मैंग्रोव वनस्पति कहाँ पर पाई जाती है? तो सुंदरवन, पश्चिम बंगाल के अंदर। गंगा डेल्टा की मैंग्रोव वनों को क्या कहा जाता है? सुंदरवन। सुंदरी वृक्ष किस प्रकार की वनस्पति है? मैंग्रोव वनस्पति है सुंदरी वृक्ष। नमकीन क्षेत्र में होने वाली वनस्पतियों को क्या कहते हैं? हेलोफाइट। पौधे का कौन सा भाग श्वसन करता है? तो पौधे की जो पत्ती है वो सांस लेने में काम करती है। केला और नारियल कैसे फल है? तो ये बीजपत्री है। सिनकोना पौधे के तने की छाल से क्या प्राप्त किया जाता है? कुनेन प्राप्त की जाती है। बीज के अंकुरण में क्या महत्वपूर्ण होता है? हवा, नमी एवं उपयुक्त ताप। यीस्ट और मशरूम क्या होते हैं? ये फफूंद होते हैं, फंजाई होते हैं। कीटों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? एंटोमोलॉजी। फल विज्ञान के अध्ययन को क्या कहा जाता है? पोमोलॉजी। पुष्प विज्ञान के अध्ययन को क्या कहा जाता है? फ्लोरिकल्चर। सब्जी विज्ञान के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ओलेरिकल्चर। आँख का वह भाग जिसमें वर्णांक होल होता है तथा जो किसी व्यक्ति की आंखों का रंग निश्चित करता है उसे क्या कहेंगे? आइरिस। अमोनिया को नाइट्रेट में बदलने में कौन भूमिका निभाता है? नाइट्रोसोमोनास। जीनोम चित्रण का संबंध किसके चित्रण से है? तो जीन्स के चित्रण से है। बारूदी सुरंगों का पता लगाने में कौन उपयोगी होता है दोस्तों? पतंगा। एजोला नील हरित शैवाल एवं अल्फाल्फा किसके रूप में प्रयोग होते हैं? जैव उर्वरक के रूप में ये प्रयोग होते हैं। कौन एक आँख से आगे की ओर तथा उसी समय दूसरी आँख से पीछे की ओर देख सकता है? गिरगिट। कृषि की वह शाखा जो पालतू पशुओं के चारे, आश्रय, स्वास्थ्य तथा प्रजनन से संबंधित होती है उसे क्या कहते हैं? एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन। वृद्ध अवस्था के अध्ययन को क्या कहा जाता है? जेरेंटोलॉजी। जनसंख्या एवं मानव जाति के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन को क्या कहेंगे? जनांकीकी। एक जलीय पौधे को क्या कहते हैं? हाइड्रोफाइट। हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने हेतु कौन सी गैस का प्रयोग होता है? एसिटिलीन। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रकाश ऊर्जा किस ऊर्जा में परिवर्तित होती है? रासायनिक ऊर्जा में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। वृक्ष की आयु का वर्षों में निर्धारण किस आधार पर किया जाता है? तो उसमें स्थित वार्षिक वलयों की संख्या के आधार पर। समतापी प्राणियों में ताप का नियमन करने वाला मस्तिष्क का केंद्र क्या है? हाइपोथैलेमस है। हमारी जीभ पर स्वाद कलिकाएं जो खट्टे का ज्ञान कराती है जीभ के किस भाग पर पाई जाती है? पार्श्व भाग में। मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर करने वाली फसल कौन सी होती है? तो मटर की फसल। मस्तिष्क का जो भाग बुद्धि का भाग कहलाता है उसे वैज्ञानिक भाषा में क्या कहलाता है? सेरिब्रम हेमिस्फीयर्स। ये आपको याद कर लेना दोस्तों। किस तत्व की कमी से पौधों की कम वृद्धि एवं धुंधली हरी या पीली पत्तियां पड़ जाती है? सल्फर की कमी से। पौधों की पत्तियों को सफ़ेद करने तो जिम्मेदार कौन सा है? तो यह है क्लोरोसिस। कपास के पौधे का वानस्पतिक नाम क्या होता है? गोसिपियम हर्बेसियस। अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास फंड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? रोम, इटली में। किस राज्य द्वारा मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान स्कीम चलाई गई? तो राजस्थान के द्वारा। वायुमंडल की अंतर विषयक वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? मौसम विज्ञान। भारत में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन किस वर्ष लॉन्च किया गया? 2005 में। कौन सी फसलें रोपण फसल के रूप में निरूपित की जाती है? चाय, कॉफी, नारियल, रबड़। डेयरी प्रसंस्करण अवसंरचना निधि हेतु प्रारंभिक निधि कितनी निर्धारित की गई है? रुपये 8,000 करोड़। नीली क्रांति का संबंध किससे है? मत्स्य उत्पादन से। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कृषि एवं संबंधित गतिविधियों कृषि क्षेत्र में प्राथमिक मदों के अंतर्गत सामूहिक कृषकों हेतु ऋण उधार कर्जा लेने वालों को कर्ज की कितनी
समुच्चय निर्धारित की गई है, समुच्चय सीमा तो 2 करोड़ रुपए। पशु चालित मोल्ड बोर्ड हल का औसतन भार कितना होता है? 12 किलोग्राम। भारत सरकार द्वारा कृषि उत्पादन अनुमान के अनुसार वर्ष 2016-17 हेतु देश में गन्ना उत्पादन बढ़कर कितने लाख टन हो गया? 3060 टन। मृदा स्वास्थ्य कार्ड एक राष्ट्रीय स्तरीय प्रोग्राम फार्म स्तरीय मृदा परीक्षण के लिए यह मृदा स्वास्थ्य कार्ड स्कीम लॉन्च की गई 2015 में। कौन सा राज्य किसानों के लिए ऑटोमेटेड वेदर स्टेशंस वाला प्रथम राज्य बन गया? महाराष्ट्र। किस राज्य में सेंटर ऑन इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट फॉर एशिया एंड द पैसिफिक स्थित है? ये कहाँ पर स्थित है दोस्तों? हैदराबाद के अंदर। पृथ्वी पर पानी की गतिविधि, चलन, वितरण एवं गुणवत्ता के वैज्ञानिक अध्ययन, साथ ही जल स्रोतों एवं पर्यावरणीय जलाशय स्थिरता संहिता को किस नाम से पुकारा जाता है? हाइड्रोलॉजी। पशुधन के पालन चराने की विधि जैसे पशु अथवा भेड़ के मांस या ऊन हेतु किस नाम से पुकारी जाती है? रेंचिंग के नाम से पुकारी जाती है। भारत में परिचालन भूमि क्षेत्र की अधिकतम संख्या है जो किस प्रकार की जोत है? सीमांत जोते। किस संस्थान ने हाल ही में जेनेटिकली मॉडिफाइड कपास की प्रजातियां विकसित की है? तो पंजाब कृषि विश्वविद्यालय ने। गन्ना फसलें किस प्रकार की फसलें उगाने के लिए उदाहरण है? रैटून फसलें। रैटून फसलें। भारत का सर्वप्रथम किस राज्य में कृषि विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित है? उत्तराखंड में। दी यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ये भारत में जूट की खेती का सघन डेल्टा क्षेत्र किस नदी का है? गंगा नदी का। मूंगफली की खेती में किस कल्चर को प्राथमिकता दी जानी चाहिए? राइजोबियम को। राइजोबियम को। इंडियन काउंसिल ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर द्वारा आयोजित बागवानी का राज्य ने जीता है? ये जीता है हरियाणा ने। किस हरी खाद्य फसल में नाइट्रोजन की सबसे अधिक मात्रा होती है? ढैंचा में। अमोनियम सल्फेट, यूरिया, अमोनियम नाइट्रेट और सुपर फास्फेट इनमें से कौन सा एक नाइट्रोजन युक्त उर्वरक नहीं है? तो ये दोस्तों सुपर फास्फेट। सौराष्ट्र नर्मदा इनोवेशन योजना को किस भारतीय राज्य में लॉन्च किया गया? तो गुजरात के अंदर ये लॉन्च किया गया दोस्तों। एशिया का पहला चावल तकनीकी पार्क कहाँ स्थापित किया जाना है? कर्नाटक के अंदर। फसल चक्र किस में मदद करता है? फसलों की उपज बढ़ाने में। कौन सी कमेटी वर्ष 2022 तक किसानों की आय दुगनी करने हेतु संगठित की गई? तो अशोक दलवाई कमेटी। कौन सा रसायन माइट्स दीमक के नियंत्रण हेतु उपयोग किया जाता है? एक्रीसाइड्स। किसमें एनिसेक फलन प्राय घटित होती है? कटहल के अंदर। खाद्यान्न फसलों में वानस्पतिक वृद्धि अवस्था में फूलों का आना बंद हो जाता है, क्या पुकारा जाता है? डिटर्मिनेट ग्रोथ। राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ की स्थापना कब हुई? 1958 में। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली कब लागू हुआ? 1997 से। किसान क्रेडिट कार्ड शुरू किया गया 1998 से 1999 तक। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना प्रारंभ हुआ 1999 से 2000 ईस्वी में। राष्ट्रीय बागवानी मिशन कब प्रारंभ हुआ दोस्तों? मई 2005 से। फसल लॉगिंग विधि क्या है? फसल उत्पादन के लिए पोषक तत्वों की आवश्यक जानकारी के लिए पौधा का विश्लेषण। एंटीसोल क्या है? तो ये है दोस्तों नवीन जलोढ़ मिट्टी। गेहूं सिंचाई के लिए अतिक्रांतिक अवस्था क्या है? तो ये है दोस्तों ताज निकलने पर। चाय बागानों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी क्या है? अम्लीय मिट्टी। कृषि क्षेत्र को दीर्घकालीन ऋण कौन देता है? तो ये देता है दोस्तों भूमि विकास ऋण जो है वो कृषि को दीर्घकालिक ऋण देता है। तो ये दोस्तों आज की क्लास में हम यहाँ पर 300 क्वेश्चन हमने कंप्लीट किए हैं। आपको किसी भी भाई को इसकी पीडीएफ चाहिए दोस्तों तो 80 590 81 508 के ऊपर आप व्हाट्सअप मैसेज भेज सकते हैं दोस्तों। और इसी के साथ साथ मैं डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक दे दूंगा जिससे कि आप इसे डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं इस पीडीएफ को। तो ये दोस्तों हमारा कृषि एंड एग्रीकल्चर का पार्ट 1 था, तो ध्यान रखना है दोस्तों। और चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कर दे ताकि आपको जितने भी नई वीडियो आएंगे मेरे उसका नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी प्राप्त हो सके।